गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी बीसीए डिपार्टमेंट से सी प्लस प्लस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक नेम है डेट इज इंडिपेंडेंट रेफरेंस। कहता है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट रेफरेंस, तो कहता है व्हेन वी डिक्लेयर ए रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब हम लोग जानते हैं एड्रेस। जब एम्परसेंट साइन किसी भी वेरिएबल के साथ या लोकेशन के साथ जब हम यूज करते हैं दैट मीन्स रेफरेंस। तो व्हेन वी डिक्लेयर ए रेफरेंस एज वेरिएबल देन इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट रेफरेंस। यानी किसी वेरिएबल को एज ए रेफरेंस जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या हमारा कहलाता है, इंडिपेंडेंट रेफरेंस कहलाता है। इट मस्ट बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज क्रिएटेड, यानी कि जब भी ये इनिशियलाइज होता है एट दैट टाइम इसे जब भी ये क्रिएट होता है एट दैट टाइम हमें इसे इनिशियलाइज करना होता है। फिर आगे कहता है एन इंडिपेंडेंट रेफरेंस इज एक्चुअली जस्ट अनदर नेम फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो सारे वेरिएबल जिसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम कॉल करते हैं। दोज वेरिएबल्स आर या यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मेन में हम obj डॉट ए, ऑब्जेक्ट डॉट ए, ऑब्जेक्ट डॉट बी, ऑब्जेक्ट डॉट num1 num2 इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स क्लास के वेरिएबल्स जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं दोज वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो कहता है एन इंडिपेंडेंट रेफरेंस एक्चुअली जस्ट अनदर नेम फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। वंस रेफरेंस इज इनिशियलाइज विथ ए वेरिएबल, मतलब कि कोई भी रेफरेंस इनिशियलाइज होता है विथ वेरिएबल, आइदर द वेरिएबल नेम और रेफरेंस नेम में बी यूज टू रेफर टू वेरिएबल। यानी कि उस वेरिएबल का नाम या उस रेफरेंस का नाम दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को रेफर करने के लिए। इसको एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इंट हमने आई और जे डिक्लेयर किया और यहाँ पर एम्परसेंट के दिस इज द इंडिपेंडेंट रेफरेंस और यहाँ पर इक्वल टू आई कर दिया। तो अब फर्दर इन द प्रोग्राम आई के वैल्यूज के लिए हम आई भी यूज कर सकते हैं और के भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, आई किया तो भी आउटपुट हमारा 10 आएगा और यहाँ पर के किया तो भी 10 आएगा। क्यों? क्योंकि आई में हमने 10 डाल रखा है। ओके, तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि ये यहाँ पे वंस ए रेफरेंस इज इनिशियलाइज विथ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल से जब उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, आइदर द वेरिएबल नेम, उस वेरिएबल का नाम, और रेफरेंस नेम या रेफरेंस का नाम में बी यूज टू रेफर टू द वेरिएबल, उस वेरिएबल को रेफर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एम्परसेंट का सिंबल लग रहा है और हम लोग पॉइंटर भी पढ़े हैं, तो पॉइंटर में भी एड्रेस वाला काम होता है। तो कहता है रेफरेंस वर्सेस पॉइंटर्स, रेफरेंसेस वर्सेस पॉइंटर, यानी पॉइंटर और रेफरेंसेस में क्या मेजर डिफरेंस है। तो कहता है रेफरेंसेस आर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड विथ पॉइंटर्स बट थ्री मेजर डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। पॉइंटर्स और रेफरेंस के बीच में 3 मेजर डिफरेंस है। देखिए नीचे से ही शुरू करते हैं। ए रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज क्रिएटेड, मतलब जहाँ पे हम रेफरेंस को क्रिएट करते हैं वहीं पे उसे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है। बट कहता है पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम, पॉइंटर को किसी भी टाइम पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, गो टू द सेकेंड लास्ट फ्रॉम बिलो, पॉइंट को हम देखते हैं। तो कहता है वंस ए रेफरेंस इज इनिशियलाइज टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी रेफरेंस अगर इनिशियलाइज हो गया किसी ऑब्जेक्ट का के लिए, तो कहता है इट कैन नॉट बी चेंज टू रेफर टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए ये चेंज नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने के रेफरेंस को आई के लिए एक बार यूज कर लिया, तो ये के रेफरेंस इक्वल टू जे हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। ओके, के रेफरेंस इक्वल टू रेफरेंस यानी कि एम्परसेंट के इक्वल टू जे हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि के इक्वल टू जे कर सकते हैं, ओके, लेकिन एम्परसेंट के इक्वल टू जे हम नहीं कर सकते हैं। दिस कुड बी डन एट ओनली वन टाइम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, तो फिर आगे कहता है
फिर अब यहाँ पॉइंटर क्या कहता है, पॉइंटर कैन बी पॉइंटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, यानी ये कि पॉइंटर को हम फिर दोबारा से दूसरे वेरिएबल्स के लिए या दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, एंड द फर्स्ट वन पॉइंट, वी कैन नॉट हैव नल रेफरेंस, यानी कि नल रेफरेंस हम नहीं बना सकते हैं, यानी यहाँ से हम इसको यदि हटाना चाहे, इसको हटाना चाहे इतने बात को, तो ये नल रेफरेंस का हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, या इक्वल टू नल भी हम नहीं कर सकते हैं। तो नल रेफरेंस हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता है। वी मस्ट ऑलवेज बी एबल टू एज्यूम दैट ए रेफरेंस इज कनेक्टेड टू ए लीगल पीस ऑफ स्टोरेज, यानी लीगल पीस ऑफ स्टोरेज कहने का मतलब मेमोरी लोकेशन जो लीगल है उसको ये रेफर करेगा। चलिए, अब ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, तो बस इसमें एक ही हमारा मेन मेथड है, यानी कि मेन फंक्शन है ना। और इस मेन मेथड के अंदर हमने दो नॉर्मल वेरिएबल लिया और साथ ही साथ एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे आई से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, फिर आई इक्वल टू हमने 10 किया, तो आई इक्वल टू 10 करने पर जब सी आउट में हम आई डालेंगे तो आउटपुट 10 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज आई इक्वल टू 10। लेकिन जब हम सी आउट के अंदर के का वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो उसका भी आउटपुट 10 आएगा। अभी हम इसका इसमें हम रन करा कर भी देखेंगे टर्बो सी में। अब हम क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल जो हमारा जे है उसमें हम 121 डाल लिया हमने, तो और हम क्या करते हैं, इस के में जे को डाल देते हैं, के में जे को। तो इसका मतलब है कॉपी जे वैल्यू इनटू, सॉरी यहाँ पे के होगा, इस यहाँ पे के होगा नॉट आई, ये पीडीएफ है मैं अभी चेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप चेंज कर लीजिएगा। कॉपी जेज वैल्यू, जेज के वैल्यू को के में डालेगा, है ना, और साथ साथ आई में भी डालेगा, इस आई में भी डालेगा, है ना, ये वाले आई में। नॉट जेज एड्रेस, यानी जे के एड्रेस को ये नहीं डालेगा। ओके, क्योंकि ये एक ही बार जब जहाँ पे क्रिएट होता है वहीं पे इनिशियलाइज जिसके साथ हो गया उसी के लिए वर्क करेगा। तो ये दोबारा जब भी हम इसको करेंगे तो ये उसका वैल्यू लेगा, एड्रेस को नहीं लेगा। अब जब यहाँ पे आई के वैल्यू को और के के वैल्यू को जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 121 121 और के का वैल्यू भी अब आएगा 121। लेट अस सी दिस प्रोग्राम इन टर्बो सी। मैं इस प्रोग्राम को टर्बो सी में भी करके रखा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम प्रोग्राम है हमारा, और हमने के में आई को डाला, आई इक्वल टू 10 किया, और जब इसको यहाँ पे आउटपुट मैंने लिख रखा है, फिर उसके बाद जे को 121 किया और के इक्वल टू जे कर दिया, है ना। के हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट रेफरेंस वेरिएबल, और जे कर दिया। वही बात यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ, यहाँ पे कॉपी जेज वैल्यू इनटू के, ओके, नॉट जेज एड्रेस। ओके, अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। तो पहली दफ़ा हमारा 10 आएगा और दूसरी दफ़ा हमारा 121 एंड 121 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आउटपुट को। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आई इक्वल टू 10 के इक्वल टू 10। नाउ आई इक्वल टू 121 एंड के इक्वल टू 121। तो ये वाला दो जो है वो नीचे में दिखा रहा है एक एक करके, आई और के का वैल्यू, और यहाँ पर आई और के का वैल्यू एक साथ एक ही सी आउट में दिखा रहा है। चलिए, अब मैं यहाँ से अपने वीडियो को एंड करूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ टर्बो सी से मैं एग्जिट हो जाऊँ, ओके, और मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ।